Assalamu alaikum ladies and gentlemen, मैं हूँ Naila Shuja and you are watching a very special programming of the Job Expo here in Bahri University. As you can see, there are so many people here and there's so many organizations here as well. I think there are more than 50 plus organizations. So I think there is something for everyone. There are people from the media, there are people from the business sector, there are people from health. I see hospitals here as well, hospital representatives. I see people who want to promote education as well. So ladies and gentlemen, आप ज़रूर आएं यहाँ पे, सबके लिए कुछ ना कुछ है and it's actually really overwhelming right now because यहाँ पे बहुत से लोग हैं and as you can see, everyone is suited, booted and they're all ready to seize the day. Osama Ahmed, who is the event associate. Assalamu alaikum Osama, कैसे हैं आप? I'm fine, Alhamdulillah. So tell me a little bit about this event कि ये idea कहाँ से आया है और आपने क्यों इस event में हिस्सा लिया है? To gain experience because we are in first semester and different type of companies are here. So that we may grab opportunities of our internships and future plans. And as you look here, that different companies are there. So ऐसी हमें opportunity दोबारा नहीं मिलेगी क्योंकि इस जगह पे हम लोग अगर आएंगे तो हमें jobs हो सकता है यहीं से हमें मिल जाए. हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी. हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी चाहिए और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ज़्यादा. तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि किस तरह की क्वालिटीज़ लोग ढूंढ रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? The main thing is that they are not as such looking about CGPA वगैरह. They are just talking about their skills. As I am a computer engineering student. They are talking about what you can have skill in computer software or any other thing. Well, that's excellent. Thank you so much for your time, Osama. We'll see you around, okay? So that was Osama Waheed and he was the event associate and he was just telling us about this event. There are people from Touchstone Communications, there are people from Inventive Leads, there's Geo, there's Capital TV, there's Hum News and there's Faisal Assessment Management. So come, take a look, see what you like and hopefully you'll find something.
सर बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस सारे एक जो सा हमारे यहाँ पे अरेंज किया गया इस सब में बेसिकली आप क्यों आए हैं और क्या क्या करना चाहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए बेसिकली आजकल आपको पता है कि इकॉनमी का दौर है, किसी भी मुल्क की ग्रोथ के लिए इकॉनमी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले वार सिस्टम होता था, जंग होती थी, जो भी होता था। आजकल किसी भी मुल्क की अगर इकॉनमी अच्छी है तो आपकी हर चीज़ अच्छी है। अगर इकॉनमी अच्छी नहीं है तो कोई भी चीज़ उसके अंदर अच्छी नहीं है। हम बेसिकली इसके अंदर हम फैसल एसेट है, हम फैसल बैंक की सब्सिडरी हैं। ठीक है, इसमें हम फैसल फ़ंड्स को डील करते हैं। तो फंड्स जो होते हैं बेसिकली उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आप कुछ अमाउंट जो है ना वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ इनकम फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें इकॉनमी से बड़ा रिलेट होती हैं चीज़ें, गवर्नमेंट के पेपर्स वगैरह होते हैं। बेसिकली वो चीज़ होती है कि हमारी इकॉनमी किस तरफ जा रही है, उसमें बड़ा अहम रोल अदा होता है इस चीज़ का। तो इस सब में हमारे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा? देखो बेसिकली आपके जो इकनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं या से रिलेटेड जो भी हैं उनको बेसिकली एक तो पता लगता है कि उनकी जो उन्होंने एजुकेशन ली है, ठीक है, उसमें उनको क्या बेनिफिट है, वो आगे अपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमारे फैसल एसेट एक ऐसा अदारा है कि जिसमें आपको हर चीज़ की इकॉनमी के लिहाज से इंटरनेशनल लोकल हर चीज़ का आपको पता लगेगा कौन सा मुल्क कहाँ ग्रोथ कर रहा है और पाकिस्तान कहाँ ग्रोथ कर रहा है। तो ये चीज़ है बेसिकली। थैंक यू सो मच सर। सर ये जब सब कुछ अरेंज हुआ तो आपके ख्याल से ये हमारे स्टूडेंट्स को कैसे मतलब असरअंदाज होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में लेके आए? आई बिलीव फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बैरियर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो आएँ और जो कंपनीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। अगर आप आईबेक्स की बात करें, आईबेक्स इज़ द लीडिंग BPO इन पाकिस्तान। वी आर एक्चुअली एन आउटसोर्सिंग कंपनी एंड वी प्रोवाइड आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं तो हम कॉन्टैक्ट सेंटर्स को रन करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, और स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना करियर स्टार्ट कर सकें अगर वो किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वी बिलीव। और भी हम करियर प्रोग्रेशन भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आप हमें ज्वाइन करेंगे एज अ कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड, आप आगे बढ़ सकते हैं। वी हैव डिफरेंट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स एज वेल, जिसमें आपके HR, मार्केटिंग, आपका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, QA, IT, ये सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आई बिलीव कि हम यहाँ पे जो आए हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कैपेबल इनफ होंगे, वी बिलीव, एंड वी आर हियर टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या होगा? आप हमें वेबसाइट के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप हमारी जो ऑफिस है उसे विज़िट कर सकते हैं। हमारे वॉक इन इंटरव्यूज़ ओपन होते हैं ऑल ईयर लॉन्ग। और द बेस्ट थिंग अबाउट आईबेक्स इज़ दैट वी एंटरटेन एवरीबडी हु एवर कम्स टू आवर ऑफिस। आप आएंगे, आपकी आके हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपके पर्टिकुलर्स लेंगे। इफ़ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी वी विल कंडक्ट योर इंटरव्यू फॉर व्हाटएवर पोजीशन वी हैव। If we do not have a position at that moment, we will take your particulars and then we will call you later on. तो हम एक excellent candidate experience provide करते हैं at IBEX Global। सर आप लोगों ने यहाँ पे ये स्टॉल लगाया जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप हमारे स्टूडेंट्स को अवेल करने के लिए दे रहे हैं? मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरह हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर होते हैं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे खाली मीडिया के लोगों को ही टारगेट करने आए हैं। वी हैव डिपार्टमेंट्स लाइक मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, HR, एडमिन, IT, क्रिएटिव, आर्काइव, डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं हमारे। जियो न्यूज़ का एक हमारा बिजनेस यूनिट है, हमारा सुपर का एक बिजनेस यूनिट अलहदा है, एंटरटेनमेंट का अलहदा है, जियो कहानी का अलहदा है। तो उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम ओवरऑल बच्चे जो भी जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, अगर हम वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हुई तो हम उन डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को अवेल करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो हम जैसे मीडिया डिपार्टमेंट के, तो हम लोगों के लिए क्या क्या आपके पास होगा? हमारे पास जी अगर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फील्ड के अंदर अप्लाई करना है। अगर आपने प्रोडक्शन साइड पे करना है तो आप प्रोडक्शन साइड पे लाइक रिसर्च के अंदर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स, कैमरा, NLE, जो प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं। हमारा जो मेजर फोकस है वो एंकर्स का हमने ऑडिशन करना है। रिपोर्टर्स जो हैं, रिपोर्टर्स को भी हम देख रहे हैं। तो जो भी मीडिया के अंदर इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम उन तमाम पोजीशंस को टारगेट करेंगे। जैसे कि आपने बात की है कि एंकर्स को आप टारगेट करें, तो क्या क्राइटेरिया होता है जिस पर आप एक एंकर को इस लायक समझते हैं कि वो टीवी पे आके एक शो कर सके और वो इस काबिल हो कि अपने साथ साथ लोगों को भी बातों में कर सके, किसी के साथ बात कर सके? देखिए बुनियादी तौर पे चूँकि जियो एक उर्दू चैनल है तो हमने जो बेसिक्स देखनी है, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल देखना है, उसका एप्टीट्यूड देखना है, उसका एक जनरल अपीयरेंस जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि स्क्रीन पे इट इज़ ऑल अबाउट योर अपीयरेंस एंड द वे यू कम्युनिकेट। तो ये सारी चीज़ें, इस पे एक हमारे कुछ सेट पैरामीटर्स हैं जिस पे हम ऑडिशन करते हैं। ये तो वैसे ही आज यहाँ पे एक हम सरसरी तौर पे देखेंगे जो जिन बच्चों को अगर हमने टारगेट किया तो उनकी फिर हम डिटेल ऑडिशंस अपने ऑफिस में भी लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के पास भी फैसिलिटी है, वही बता रहे थे, इधर भी हम कर सकते हैं। मैं बेसिकली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया स्टूडेंट्स के लिए बहर यूनिवर्सिटी की, तो वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एक स्टूडेंट को दे रहे हैं ताकि वो उनको अवेल कर सके और एक जॉब या जो वो करना चाहता है वो कर सके? यार वी आर मेनली लुकिंग फॉर एजुएशनरी एंकर्स ऑडिशन। मेनली हमारा फोकस है फेस हम ले रहे हैं कैपिटल टीवी के लिए, ठीक है, फॉर आवर न्यू स्टूडेंट्स। तो बैरी यूनिवर्सिटी का ये मीडिया डिपार्टमेंट जो है एक ओवरऑल बहुत बेहतरीन मीडिया डिपार्टमेंट है। यहाँ से हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ जो इंटर्नशिप पे फिर बाद में हमको हायर भी कर लेते हैं, ठीक है। आई एम आल्सो फ्रॉम बैरी यूनिवर्सिटी, सो मेरा फोकस होगा कि हर डिपार्टमेंट के लिए हम एक जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज़ करें, ठीक है। तो आपका क्या क्राइटेरिया है कि जिस पे एक स्टूडेंट पूरा उतरता है तो आप उसको इस काबिल समझते हैं कि वो एक एंकर बन सके? यार एक पर्सनैलिटी आपको देखते हो कि फेस होता है, पर्सनैलिटी तक आपकी होनी चाहिए, साथ आपका टैलेंट भी होना चाहिए। वो नॉट लुकिंग फॉर अ न्यूज़ एंकर, हम साथ की एंकरिंग भी देखते हैं। हम वो देख रहे हैं पर्सनस जो अगर उनको 2-3 लाइनें भी दे दी जाएँ तो वो उनको आगे टैकल कर सकें, उनको आगे लेके चल सकें कुछ मिनट्स के लिए। सर आप बहर यूनिवर्सिटी में आए, आपने ये स्टॉल लगाया स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, तो क्या क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एक स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? यार बेसिकली वी आर प्रोवाइड सो मैनी जॉब्स इन आवर न्यूज़ चैनल, बिकॉज आप सबको पता है कि हम जो टीवी है उसके कई चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट है, मसाला है, उसके बाद एक हम नया चैनल ला रहे हैं हम न्यूज़, जो वो चीज़ें थी जो दूसरे मीडियास नहीं कवर कर पा रहे थे, अब हम वो दिखाएंगे। जो न्यू जनरेशन है हमारी, जो रिसेंटली मास कॉम से पास आउट करके जाते हैं, उनको बहुत सी होती हैं अपॉर्चुनिटी, तो हम न्यू यंग जनरेशन है, हम उनको आगे लाना चाह रहे हैं। तो हमने उनके लिए बहुत सी जो है जॉब यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, न्यूज़ की हैं, कॉपी एडिटर्स की हैं, एंकरिंग की हैं, सो मैनी जॉब्स हैं जो उनके लिए हम मुस्तकबिल के लिए हम ला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। हमने ये हम न्यूज़ का नाम आज तक सुना नहीं, तो क्या ये चैनल लॉन्च हो चुका है या अभी तक लॉन्च नहीं हुआ? हम न्यूज़ जो है वो रिसेंटली अभी तो इन प्रोसेस है, विल बी इन जनवरी। सर ये जो जॉब एक्सपो हमारी बहर यूनिवर्सिटी में अरेंज किया गया, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कैसा रहेगा? जॉब एक्सपो मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत ऊँची हैं और मैं जब विज़िट करके आया हूँ तो बहुत अच्छा है। बहुत सी कंपनीज आई हुई हैं, मैंने जो ग्रुप से आए हैं उनसे बात की है और बहरिया यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी उनके पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी बच्चे हैं। आई एम श्योर हमारे एम्प्लॉयबिलिटी जो है ना रेशो बढ़ेगी यहाँ पे। तो सर जो हमारी बहर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और बहर यूनिवर्सिटी, इसको क्या फ़ायदा होगा इससे? हमारे बच्चों को जॉब मिलेंगी, इंटर्नशिप्स मिलेंगी और उसके इवेंचुअली एम्प्लॉयबिलिटी हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी बढ़ेगी। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि यूनिवर्सिटी का आप पैमाना क्या है एम्प्लॉयबिलिटी बच्चों की। अगर आपके बच्चे एम्प्लॉय हो रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग गुड, तो वही हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट है जो जॉब एक्सपो आज हमने अरेंज किया हुआ है यहाँ पे। तो सर आप क्या सोचते हैं कि रेदर देन ऑफ एजुकेशनल सब कुछ, और क्या ये सब कुछ दोबारा इस तरह के जो से एक्सपोज हैं वो ज़्यादा अरेंज होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए और इसमें बच्चों को सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं कि हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एक ग्रूमिंग प्रोग्राम शुरू किया बच्चों के लिए, ताकि जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाएँ, अपनी सीवीज़ बनाएं, रिज्यूमे बनाएं और अपने स्किल सेट्स उनके बढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें फ़ायदा तो होगा यूनिवर्सिटी को। और इवेंचुअली जो यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट क्या है बच्चे, अगर बच्चे को फ़ायदा हो रहा है तो यूनिवर्सिटी वी आर हैप्पी, मैनेजमेंट इज़ हैप्पी। सर आपने ये सारे एक्सपो को देखा, आपके ख्याल से इस एक्सपो से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होंगे? बेटा यूनिवर्सिटीज़ में एक पर्टिकुलरली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन का एक पर्पस है एम्प्लॉयबिलिटी, ताकि बच्चे जॉब्स मार्केट में आएँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम डिफरेंट कंपनीज़ को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बुलाते हैं और हमारे बच्चों को वो इंटरव्यू करते हैं, उनकी सूटेबिलिटी चेक करते हैं और वो डिफरेंट जॉब्स के लिए उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इट्स एन एक्सीलेंट फोरम जो हम अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनको ये पता चल सके कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, रादर दैन वो अखबारों के ज़रिए या बाकी कंपनीज़ के पीछे भागते रहें। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो सारी कंपनीज़, प्रोमिनेंट कंपनीज़ मौजूद हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हायरिंग है वो हमारे बच्चों को यहीं पर इंटरव्यू कर लेते हैं, शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं।
सर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के जो उनसे एक्सपोज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, क्या ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है? अब ऑब्वियसली सर्टनली रिकमेंड के ज़्यादा होने चाहिए, बट इसकी बात यह है कि ये मार्केट की हमें एक ट्रेंड भी शो करता है कि इस वक्त मार्केट में किस किस्म की जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे लिए ये दोनों पर्पस हल करता है। एक तो ये कि बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, दूसरा हमें फीडबैक देता है हमारे बच्चों की अपनी कैपेबिलिटी स्किल सेट के बारे में कि उनमें क्या चीज़ और इम्प्रूव की जा सकती है। थर्ड हमें करिकुलम के बारे में एक इनपुट देता है कि इस वक्त मार्केट में इन एरियाज़ इन एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है, इन पैकेजेस की ज़रूरत है, इन स्किल सेट्स की ज़रूरत है, तो हम अपने करिकुलम को उस तरह से एडजस्ट करें। मैम आपने यहाँ पे बेंच लगाया, तो इस सब का क्या मकसद था और आप एक स्टूडेंट को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी? ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे जो भी जितने भी लोग आते हैं, वाई वी वांट देम, बिकॉज वी वांट देम टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। सो इट्स नॉट जस्ट के वी वांट देम टू एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, इट्स about the exposure which we want them to give, ठीक है, as part of an organization. So it's our responsibility to give our students a chance to explore their opportunities, ठीक है, because as of now we do have a lot of opportunities but we don't find the kind of talent in the market. So to guide them and to give them that exposure कि हमें किस तरह का talent actually में चाहिए, so इस चीज़ के लिए एक तो उनको awareness देते हैं और it's for us as well कि हम लोगों को कोई अगर potential talent मिल जाता है, so we always plug them in and हम लोग उनको फिर आगे proceed करते हैं for the following rounds. सर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ हमें बता दें कि ब्रॉड पीक टेक्नोलॉजीज़ है क्या? यार ब्रॉड पीक टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली ये IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और हम कवर करें बाहर की मार्केट को भी, लोकल मार्केट को भी करें। कुछ IT सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं फ्रेंचाइजीज़ को, स्टोर्स को, मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसके अलावा हमारी कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम जो है क्लाइंट्स को फ्रेंचाइज सॉल्यूशन बेसिकली ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एक स्टूडेंट को यहाँ पे दे रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, जॉब फेयर जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा अरेंज किया है और इसमें ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि इनिशियली स्टूडेंट्स का एक्सपोजर नहीं होता ज़्यादा, तो जॉब के लिए तो जब भी आते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में कौन सी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपकमिंग जॉब्स के लिए वो लास्ट सेमेस्टर में भी होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना जो भी उनकी डोमेन है, जहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट है, उस डोमेन को वो परस्यू करते हुए वो जॉब के लिए अप्लाई करें। थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है कि इंडस्ट्रीज़ किस किस्म की है, कितनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं उनके लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं। मैम आप क्या आइडिया लेके यहाँ बहन यूनिवर्सिटी में आई हैं? क्या आइडियाज़ यूनिवर्सिटी में लेके आए हैं हम? जो हमारा लार्जर आइडिया है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम टीच फॉर पाकिस्तान है और जो आइडिया हम लेके आए हैं वो ये कि इस मुल्क के जो मसले हैं वो हमारे सबके हैं एंड इस बेसिक आइडिया से हमारा काम शुरू होता है और हम बिलीव करते हैं कि पर्टिकुलरली एजुकेशन के जो मसले हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लीडरशिप नहीं है सही, और अब किसी भी मसले को उठा लें उसका जड़ जो है वो वहीं से निकलता है। सो हमारी जो फेलोशिप है टीच फॉर पाकिस्तान की फेलोशिप, वो क्रिएट करती है वो लीडरशिप जो आके हमारी ज़िंदगियों में या उसके बाद इस मुल्क के जो मसले हैं लार्ज सिस्टम लेवल के ऊपर उसको हल कर सकती है। सो हमारी 2 साल की फेलोशिप है, उसमें हम फ्रेश ग्रेजुएट्स, यंग प्रोफेशनल्स जो अपकमिंग लीडर्स हैं इस मुल्क के, हम उनको रिक्रूट करते हैं और उनको हम प्लेस करते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में 2 साल के लिए पढ़ाने के लिए। इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस में जो बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं और जो यंग लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होता है और मोटिवेशन क्रिएट होती है इस मुल्क के मसलों का। फिर उसके बाद वो जाके अपने करियर्स में मुख्तलिफ काम करते हैं और इस मुल्क के अंदर, सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनको ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, वहाँ पर जाके वो अपनी एनर्जी और अपनी मेहनत लगाते हैं। तो इस वक्त हमारे लोग जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, मैकिन्जी, सिटीजन फाउंडेशन, सो अक्रॉस द बोर्ड आवर 102 अलुमनाई आर वर्किंग। और ये जो मूवमेंट है ऑफ लीडरशिप ऑफ यंग लीडर्स इन पाकिस्तान इज़ व्हाट टीच फॉर पाकिस्तान सपोर्ट्स। तो मैम इस सब की फंडिंग और इस सब को स्टार्ट किसने किया? सो दिस प्रोग्राम वाज फाउंडेड बाय खतीजा शेपर बख्तियार इन 2011 के अंदर कराची और लाहौर के अंदर, और अब हमारी 4 जो है सक्सेसफुल फेलोशिप प्लेस हो चुकी हैं और ये प्रोग्राम शुरू में इंक्यूबेट किया था अमन फाउंडेशन ने कराची के अंदर, और अब ये प्रोग्राम हम नेशन वाइड लेके जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में हमारा पहला साल है क्योंकि पहले एक प्रोग्राम कराची और लाहौर में था, एंड वी हैड वेरियस सोर्सेज ऑफ फंडिंग, वी हैड वेरियस ग्रांट्स एंड इंडिविजुअल्स हु वांट टू सपोर्ट दिस, यूएसए, डिफिड, एज वेल एज इंडिविजुअल्स हु बिलीव कि पाकिस्तान के मसलों का हल करने के लिए हमें एक जो यूथ है हमारी उसको सही तरह चैनल करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताएं कि टेराडाटा है क्या?
Teradata is a multinational company. Basically Teradata warehousing साइट पे बिजनेस कर रही है और पाकिस्तान में इसका ऑफिस है और we have a different company like Teradata Pakistan and Teradata GDC. So GDC is a global delivery center. Basically global delivery center जो है that's provide services all over the world to Europe, USA, Africa, Middle East. So warehousing साइट पे हम Hadoop, Big Data और इस तरह के projects हैं हमारे पास. So we are providing services from Pakistan as well as we are providing services from different countries. उसके अंदर हमारे different किस्म के models हैं. कुछ models को हम कहते हैं offshore model. Some are like on-site model. In on-site model you have to go there. Like we have a Germany account, so people go there and they provide services from there. And then we have a hybrid model जहाँ पे लोग rotate होते हैं. They are working offshore from Pakistan and sometimes they have to go on-site to Germany and whichever country the project is running. तो जैसे कि आप खुद बहरी यूनिवर्सिटी के एल्यूमिन आए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये सब एक्सपो, ये जॉब एक्सपो, ये क्या बेनिफिट देगा एक स्टूडेंट को बहरी यूनिवर्सिटी के या बहरी यूनिवर्सिटी के बाहर भी? जी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट. मैं तो खैर बहरिया 2002 में मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मास्टर किया हुआ था. When I started in Bahria, that was Bahria College था उस टाइम, Bahria यूनिवर्सिटी नहीं थी. So हम लोगों के सामने ये Bahria यूनिवर्सिटी बनी थी. So at that time it was very difficult to go outside in a market and search for a job. But it's a good opportunity inside your house. यूनिवर्सिटी के अंदर लोग पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं और साथ ही डिफरेंट एक्सपोजर उनको मिल रहा है. सो आई हैव सीन इन द स्टॉल, मैं यहाँ घूमा हूँ अभी. सो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो अच्छी कंपनीज़ है वो यहाँ पे आके स्टॉल अपना लगा चुके हैं. सो स्टूडेंट को बिल्कुल आप उनके जो डोर स्टेप है उनके ऊपर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो एक अपॉर्चुनिटी. सो स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना चाहिए. इफ़ दे आर हेयर एंड दे हैव सम इंटरेस्ट दे कैन टॉक टू द एक्सपर्ट. जो हमारे यहाँ पे जिस तरह टेराडाटा से हम लोग आए हैं, behind me they are the expert people, they are working in the industry. So इनको आइडिया है कि किस तरह फ्यूचर में कौन कौन सी सर्विसेज हम दे रहे हैं, किस मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है. सो व्हेन द स्टूडेंट टॉक टू दैम सो दे कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि यार फ्यूचर में क्या कर सकते हैं हम. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपका इसको लेकर क्या ख्याल है? आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी. आई एम वन ऑफ पार्ट ऑफ दैट. I am the General Secretary for the Alumni Association, so came here today as one of the guests. Event again, it's a milestone that we have. This is the first time in the year that Bahria started twice a year Career Expo for its students and graduates. So it's a thumbs up for both. Thumbs up for the companies and thumbs up for the Bahria. Students के लिए क्या opportunities और उन्हें मिल सकती हैं? If there are 50 plus companies here and every company is here to hire at least 3 to 4 people, then we can say roughly minimum that 150 to 200 jobs are right here under this roof available for next 6 hours. And students has to grab the opportunity within those 6 hours, that how they make the employers, how they impress them and how they get their job or internship whatsoever. आप बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हाँ जी, BBA बहरिया यूनिवर्सिटी. आपको इस इवेंट से क्या लगता है कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड नहीं करता, मतलब एज अ BBA स्टूडेंट या जो भी बैचलर्स करने हैं बिजनेस में या फिर मार्केटिंग वगैरह जो स्टूडेंट्स करने हैं उनके लिए मतलब इस तरह ये पॉजिटिव है कि इट कैन बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस. So it's good for them in a that way. Maybe they get a job, they'll not get a job, but it can still boost up their confidence. They'll at least have some opportunities. They can look up to something that we have these chances, and then it's a very positive event. This should be done in every university. Did you apply it anywhere? I gave an interview for the court. Then there was this. I was asking them for the studies in abroad. So I was interested in doing a masters from somewhere.
मैम बीइंग द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इवेंट, आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ये जगह? आई थिंक लोग एट दिस मोमेंट वी हैव मोर देन 70+ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आई ही सोली पर्पस के लिए हैं फॉर हायरिंग अगेंस्ट इंटर्नशिप, परमानेंट जॉब्स और एनी जॉब रिगार्डिंग कंसल्टेंसी. सो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए तो इट्स अ विन विन सिचुएशन कि ये जब मार्केट में जाते हैं, वेयर एज आज के दिन ऑल द एम्प्लॉयज़ जो हैं दे आर एट देयर होम टाउन. तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए कि कैप्चर करें एंड लुक फॉरवर्ड के जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके प्रोग्राम से रिलेटेड हैं उसमें दे कैन एक्सेल और दे कैन गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी. सर पहले तो आप मुझे बताएं आप यहाँ किस हवाले से मौजूद हैं? मैं बहरी यूनिवर्सिटी में हूँ तकरीबन 10 साल से, लेकिन सिर्फ मैं पढ़ाता नहीं रहा, मैं इंडस्ट्री में काम करके ही आ रहा. आजकल मैं यहाँ आई एम हेडिंग ए सेंटर विच इज़ नोन एज द लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर. उसका मकसद है कि फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, बाहर के लोगों को ट्रेन करना, ग्रूम करना. यहाँ मैं आता हूँ लोगों से पूछने के लिए कि आपको किस किस्म के ग्रेजुएट चाहिए. जिस किस्म के ग्रेजुएट चाहिए हम उस किस्म के ग्रेजुएट ट्रेन करते हैं. फिर मैं वो जाके अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इंडस्ट्री वाले दे आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, सो यू गेट ट्रेन अकॉर्डिंग. तो डायरेक्टर लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, दैट्स व्हाट माय पोजीशन इज इन द यूनिवर्सिटी. अच्छा आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आप किस स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर? आई एम रिप्रेजेंटिंग कॉमा विच इज़ बेसिकली अ स्टार्टअप एंड इट्स अ कंसल्टेंसी सर्विस. वी आर बेसिकली मीटिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ डेवलपिंग देयर प्रोफेशनल स्किल्स वेयर दे लैक, because students are like quite strong academically but when they go into the professional world they fail. So we are trying to fill that gap and we are providing them training. We have like instruments, special scale. We have developed a scale from which we will identify their skills and then we'll help them develop those skills. क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बैरियर यूनिवर्सिटी ने जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये अरेंज किया, इतना बड़ा एक्सपो. पहले तो हम यूनिवर्सिटी को थैंक कहेंगे कि उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ, चूँकि नंबर ऑफ़ स्टॉल्स हैं यहाँ पे और मतलब हम स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो स्टॉल बाय स्टॉल जाते हैं और उसमें हमारे लिए इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त जो है बहुत सारी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो HR से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, सप्लाई चेन से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम जा रहे हैं. मतलब हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज यहाँ से गेन की प्रैक्टिकली और मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस हमने यहाँ से गेन किया. जो चीज़ें मतलब हम एक मार्केट में जाके दर बदर घूमें और वहाँ वो हमें एक इस हॉल में सिर्फ जो एक यूनिवर्सिटी की जानिब से इतना बड़ा सेटअप लगाया गया, उसमें मतलब हमें एक छत के नीचे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई हैं. तो इसके लिए हम यूनिवर्सिटी का इंतहाई शुक्रगुजार हैं सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं. क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ करवाया और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं जॉब की. मैं ख़ुद ही अभी मैंने अप्लाई किया है इधर 3-4 जगह पर और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. यहाँ से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन लेवल मिलेगा. अगर किसी की जॉब उसकी अपॉर्चुनिटी अगर है, उसको अगर अवेल करना चाहे तो वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है कि वो यहाँ पर आके अप्लाई करें. क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और एक्चुअली इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्टूडेंट्स के अंदर कि इतने लार्ज स्केल पे कैसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जिसके अंदर अगर आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप बिज़नेस से बिलोंग करते हैं या किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आके आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं. और मैंने भी अभी जियो के अंदर ऑडिशन दिया है, जियो न्यूज़ के लिए. सो आई गेस दैट्स अ गुड स्टार्ट फॉर मी. जियो न्यूज़ के लिए किस चीज़ का ऑडिशन दिया और कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? मैंने न्यूज़ कास्टिंग के लिए दिया है. मेरा उर्दू का हमेशा से मसला रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस फियर को दूर करने की कोशिश करूँ. और अभी ये इंटरव्यू दे के काफ़ी बेहतर फील हो रहा है क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल उर्दू में स्टटर करता रहूँगा सारा टाइम, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर्ली कर लिया. सो आई गेस इट वाज गुड. आप यहाँ ऑर्गेनाइजर? जी, आई एम होस्टिंग द इवेंट.
तो किस तरह ऑर्गेनाइज किया और कितना बेनिफिशियल है ये स्टूडेंट्स के लिए? दिस इज़ एक्चुअली अ बाय एनुअल एक्टिविटी। बहरिया की मैनेजमेंट दे आर वेरी कंसर्न कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को बनाए नहीं, उनको मार्केट में लॉन्च भी करें प्रॉपर्ली। तो ये एक बाय एनुअल एक्टिविटी है जो हम साल में 2 दफ़ा करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट लीडिंग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वाइट करते हैं और उनमें से वो लोग जो ईजिली कन्वीनियंट होता है उनके लिए आना और दे कंसर्नड कि वो अपने NTOs और GTOs को बहरिया से लें, वो लोग रजिस्टर करते हैं हमारे साथ और वो लोग हमें एक दिन की एक्टिविटी के लिए ज्वाइन करते हैं। और वी हैव मेनी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हियर राइट नाउ एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सपोजर है कि वो लोग जो मार्केट में उन लोगों को बाद में एब्जॉर्ब होना है जिस मार्केट में, उस इंडस्ट्री के मेन जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ बैठे हैं और वो बच्चों को ये बता रहे हैं कि हाउ दे कैन स्टैंड आउट इन अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स और क्या जो है डूज एंड डोंट्स हैं ऑफ एन इंटरव्यू, ऑफ अ CV और इवन वाइल इंटरेक्टिंग प्रोफेशनली इंटरेक्टिंग विद द एम्प्लॉयर्स। तो आई बिलीव कि दिस अ बेस्ट एक्टिविटी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं करा रही हूँ, इसलिए भी कि स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल एज ए बहरियन मेरे लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी और अभी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है। उन लोगों को अपने जो फ्यूचर एम्प्लॉयर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, उनके यस एंड नो, राइट एंड रॉन्ग वगैरह का आइडिया हो जाता है बेहतर। क्या बैरियर्स फेस किए हैं या क्या मुश्किलें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में आपने फेस की हैं? मुश्किलें तो नहीं, हाँ ये है कि थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट ज़ाहिर है बंदे को करनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा टाइम पुट इन करना पड़ता है। एज एन एम्प्लॉई अगर देखें तो ज़ाहिर है दैट्स अ चैलेंज फॉर मी बीइंग अ फीमेल भी, लेकिन आई लव माई जॉब, आई लव डूइंग दिस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बहरिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस इवेंट के बारे में? अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ये, यू नो, फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड। तो उसके अलावा ये एक मरतबा पहले अटेंड कर चुका हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो ये कहना चाहूँगा कि हर अगर सेमेस्टर में हो ना, साल में 2 मरतबा भी हो तो एक बहुत ही फ़ायदा देगा स्टूडेंट्स को एज़ कम्पेयर टू अभी साल में 1 मरतबा होता है। तो आगे से ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हुआ है इस मरतबा। वो नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मुझे अप्लाई करने की जॉब्स के अंदर, एंड दैट्स रियली गुड। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस इवेंट से, काफ़ी अच्छा जा रहा है। आपने भी किसी उसमें अप्लाई किया है किसी भी जॉब के लिए या किसी भी उससे हेल्प लेने के लिए? कोई इंटरव्यू या ऑडिशन वगैरह दिया अभी तक या नहीं? ऑडिशंस मैंने दिए हैं और इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि इन्हीं कंपनीज़ के बारे में बाद में अप्लाई करना होता है। अभी तो सेमेस्टर चल रहा है, तो जब समर्स आएंगे तो समर्स के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि इंटर्नशिप्स में कैसे अप्लाई करने हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक्सेट्रा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था जॉब एक्सपो 2017 जहाँ पे more than 50 organizations came. They saw, they observed our Bahrians and they learned a few things from them as well. And also special shout out to our participants as well as Bahrians who took their time out and who submitted their CVs. So good luck to them, and hopefully we will have another opportunity like this sometime soon. So ladies and gentlemen, that's all from my side. I'll see you next time. Allah Hafiz.